काम शुरू है। जहां भी हमारी सरकार है, हम जाति जनगणना कर रहे हैं। 50% का जो कैप लगाया है, आर्टिफिशियल कैप लगाया है, अनफेयर कैप लगाया है, इसको हम हटा देंगे। रिजर्वेशन का जो 50% का कैप है, हम इसको खत्म कर देंगे और आदिवासी जो है और दलित जो है उनके रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट करके हम पिछड़े वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन देंगे। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो आरक्षण को लेकर जो उन्होंने लिखा है उसके बारे में बात करेंगे। उन्होंने लिखा है कि आरक्षण की 50% की मर्यादा हम हटाएंगे और उसको बढ़ाएंगे। ये बहुत ही क्रांतिकारी सुझाव है, क्रांतिकारी बात उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखी है, क्योंकि भारत में जो पिछड़ा वर्ग है, SC, ST, OBC, आदिवासी जो वर्ग है, उसको पर्याप्त मात्रा में अभी प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। ऊपर से जो प्राइवेटाइजेशन का धोरण सरकार ने अपनाया है, उसकी वजह से नौकरियां और कम हो रही है, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अभी आरक्षण का प्रावधान नहीं है। वो कानून जल्द ही सरकार को बनाना चाहिए। इसलिए सरकार आरक्षण को खत्म करने के लिए प्राइवेटाइजेशन बढ़ाती जा रही है। पिछले 10 साल में बहुत तेजी से प्राइवेटाइजेशन बढ़ा है और अंबानी अदानी के हाथों में बहुत सी सरकार की महत्वपूर्ण विभाग को सौंपा गया है। इसलिए एक दूसरे रास्ते से, प्राइवेटाइजेशन के रास्ते से सरकार आरक्षण को खत्म कर रही है और फिर भी चुनाव में झूठ बोल रही है कि हम SC, ST के आरक्षण को खत्म नहीं करने देंगे। ये बार बार झूठ बोला जा रहा है, इस वजह से आरक्षण खतरे में आ रहा है। इसीलिए कांग्रेस की मैनिफेस्टो में जो 50% से आरक्षण की मर्यादा बढ़ाने की बात की है, ये बहुत ही क्रांतिकारी है और ये बहुत अच्छी चीज साबित होने वाली है। भारत में जो जातीय व्यवस्था है उसको हटाने के लिए अंतरजातीय विवाह के माध्यम से उसको कैसे हटाया जा सकता है, इसका एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला मैंने 2018 में महाराष्ट्र और केंद्र सरकार को भेजा था। उसमें एक दूसरी स्टेप जो मैंने लिखी थी वो यही थी कि आरक्षण का मौजूदा प्रमाण 50% से बढ़ाकर 70% किया जाए, क्योंकि 1992 में जो इंदिरा साहनी का इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो बिल्कुल असंवैधानिक और गलत जजमेंट है। इसलिए पार्लियामेंट को कानून बनाकर इसको हटाना चाहिए और फौरन 70% तक आरक्षण की मर्यादा बढ़ानी चाहिए, जिससे सभी SC, ST, OBC आदिवासियों को पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व मिल सके और देश को जाति व्यवस्था समाप्त करने की तरफ एक बड़ी पहल होगी। धन्यवाद।